बात तो ये बड़ी दुख वाली बात है कि हमारा कंपैरिजन इंडिया से बनता ही नहीं है। हम लोग 50 या 60 बिलियन डॉलर की जो हमारी जो वर्थ है, जो भी है, जो मांग के हम लोगों पर रिजर्व्स में है, और एक 600 बिलियन डॉलर की कंट्री जिनके पास रिजर्व्स में 600 बिलियन डॉलर है। आप खुद पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। चलिए हम ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान उस रेस में पीछे है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि ये मजहबी लोगों के बढ़ाकर बताने से कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ये हर जगह पे है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट दिखाया इस दुनिया को। रिसेंटली इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, कोई इसका इख्तियार है? नहीं है। अब ये हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की, कि डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। अब डिफॉल्ट अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं इंडिया का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता, ये हालांकि उल्टा है। इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। हमारे अपने ही इतने मसले हैं कि हम इंडिया को क्या अपने मसलों में शामिल करें। अगर हम बात करें तो हम काफ़ी सालों से ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे, अगर हम बात करें तो इंडियन मीडिया इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान को कोई भी सियासतदान कोई भी स्टेटमेंट देता है तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। कहा जा रहा है कि वो मुल्क पाकिस्तान जो 77 साल पहले इंडिया से अलग हुआ, आज उसी के सियासतदान जो है इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। बात तो ये बड़ी दुख वाली बात है कि हमारा कंपैरिजन इंडिया से बनता ही नहीं है। हम लोग 50 या 60 बिलियन डॉलर की जो हमारी जो वर्थ है, जो भी है, जो मांग के हम लोगों पर रिजर्व्स में है, और एक 600 बिलियन डॉलर की कंट्री जिनके पास रिजर्व्स में 600 बिलियन डॉलर है। आप खुद देखें कि उनके साथ हमारा कंपैरिजन कैसे बन सकता है। तो बजाय लफ्जी बयानबाजी के वो हम और नारेबाजी के, और तो हमें अपने आप पे पहले हमारा कंपेटिटर अगर इंडिया को हम समझते हैं तो उसको कम्पीट करने में देखिए हमें इंटरनली अपने सिस्टम्स को ठीक करना पड़ेगा। क्या डिफ़ॉल्ट मुल्कों के हालात और वाक़यात इस तरह के होते हैं? देखिए डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की, कि डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। अब डिफॉल्ट अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के यहाँ पे, इंडिविजुअली खा रहा है और फैमिली के साथ 10,000 का, ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है। बजाय बातों के आपको अपने पे काम करना चाहिए ताकि आपका काम बोले, बजाय ये ब्लेम देने पे एक दूसरे के। हम उन्हें भी पता है कि हम नहीं कर सकते इंडिया से कम्पीट, ठीक है। उनका माइक्रोसॉफ्ट देखिए, उनका आईफोन, उनकी इंडस्ट्री, उनकी टाटा जो भी है, उनकी अभी देखें अंबानी की जो शादी की है उसने खाली 1000 करोड़ रुपया तो खाली उसी के ऊपर लगा दिया है। तो आप देखें अपनी कंट्री की कहाँ पे वर्थ है और उनके कंपैरिजन करें तो ये तो बयानबाजी तक ठीक है। ये मजहबी लोगों के बढ़ाकर बताने से कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ये हर जगह पे है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट दिखाया इस दुनिया को। मैं आपको बता रहा हूँ 600 बिलियन डॉलर की उनके एसेट्स जो 600 बिलियन डॉलर के, और हमारे मांग के इकट्ठा करके, तो देखें अब उस पर अगर हम नाराबाजी या करेंगे तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है ये एट दी एंड। लेकिन फिर भी आप देखें कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है तो आप भी अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाए ना, इस मुल्क के लिए काम करें। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगा कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज अबाउट टू डिफॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। ख़ासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या हैं और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजल रहमान के इस बयान पर? तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। चलिए हम ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान उस रेस में पीछे है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमें इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, अब इससे आगे निकलना है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत जो है वो इस टाइम मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती।
आपने शायद देखा होगा कि रिसेंटली इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, कोई इसका इख्तियार है? नहीं है। अब ये हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो मुल्क का भला नहीं होगा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं इंडिया का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये हालांकि उल्टा है, इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान का नाम लेके अपनी सियासत चमकाते हैं। हमारे अपने ही इतने मसले हैं कि हम इंडिया को क्या अपने मसलों में शामिल करें। बात ये है कि फिर आप कह रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि ज़रा जिम्मेदाराना बयान दें और इस तरह से। देखें बात ये है कि यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स ये हैं कि आपके मुल्क में जो रियल पावर है, बात ये है कि जो हमारे ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको फैसला लेना चाहिए, उनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की तो सीट ही नहीं है अपनी, वो बोलते रहे, वो ऐसे ही है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ। उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है सिस्टम में, वो कोई MNA नहीं है, वो बोलते रहे। बात यह है कि जो लोग रियल पावर होल्डर्स हैं वो थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं। जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो इस टाइम जेल में है,